आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया अपने नाम के आगे और पीछे कुछ लगाने का। आप डॉक्टर हो तो डिफॉल्ट डॉक्टर लगाओगे, ओके है। आप पंडित हो तो अपने नाम के आगे पंडित लगाओगे। आप लॉयर हो तो अपने नाम के आगे या पीछे जहां मर्जी एडवोकेट लगाओगे। आप जो आपकी स्पेशलिटी है उसको आगे या पीछे लगाओगे तो सेंस बनती है। एक नया ट्रेंड मार्केट में शुरू हो गया कि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करके हटते हो, व्यक्ति कहता है तुमने कोर्स कर लिया, तुमने पप्पू वास्तु वाले से कोर्स कर लिया, तुम अपने नाम के आगे आज पप्पू वास्तु लगा लो। तो व्यक्ति का नाम होता है हेमा मालिनी, वो लिखता है पप्पू वास्तु हेमा मालिनी। आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो मैं बताता हूं। आप क्या कर रहे हो, आप जो नेम सिंक्रोनाइज किया था हेमा मालिनी, उसकी एनर्जीज को डिप्लीट कर रहे हो पप्पू वास्तु लिख करके। उसके टोटल करोगे तो वर्ड नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। नंबर वन। नंबर टू, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केटिंग कर गया। जो एनर्जीज पप्पू वास्तु को मिल रही है वो आपके हेमा मालिनी को कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी। आपका अपना ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो जो पप्पू वास्तु है वो सारी तरफ फैल रहा है। जब आप अकल्ट मास्टर से कोर्स करते हो, हमारे से करते हो, मैं कभी नहीं कहता कि अपने नाम के आगे कहीं अकल्ट या मास्टर लगाओ। मैं कहता हूं अपने नाम के नीचे आप मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट लिख लो, स्टार न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी आपका है आप लिख लो। उसके नीचे आपकी इच्छा मतलब नहीं तो ना लिखो, अपना जो मर्जी लिखो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ब्रांड के साथ रखो, क्योंकि उससे आपकी ब्रांडिंग खराब होती है। ये तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। पर फैक्चुअल मेन बात यह है, द मोमेंट आप वो वर्ड आगे या पीछे लगा लेते हो तो आपका अपना जो मेन नेम काम कर रहा होता है काम करना बंद कर देता है। ये वही चीज है जैसा मैंने आपको बताया था, अब्राहम लिंकन जब पार्लियामेंट में था उसको उसका मजाक उड़ाया गया कि ये कॉबलर का बेटा है, तो उसने कहा हाँ आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो लोगों ने एज ए प्राउड अपना जो कार्य था उसका नाम उसमें पीछे लिखना शुरू कर दिया। तो एनर्जीज जो मेजर लेवल पे गई उसके सरनेम के पीछे चलेगी लोगों के, और लोग रिकॉग्नाइज होने शुरू हो गए। तो ऐसा ना हो कि आपने किसी का भी कोर्स किया दुनिया में, जो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कंसल्टेंट हो किसी चीज के, स्पेशली पीएचडी हो, वो एक सेपरेट बात है। पर जो हॉबी कोर्सेज होते हैं, कभी भी किसी का ब्रांड नेम आगे पीछे मत लगाइए। आपने रिकॉग्निशन ली है आप लगा लीजिए। आपने आचार्य कर लिया किसी कोर्स में, पहले आप देखो कि आपकी उस आचार्य वर्ड को साथ लगा के आपकी वैल्यू वैसी बनती है। आपने ज्योतिष प्रवीण कोर्स कर लिया, तो आप क्या वो जो प्रवीण शब्द है उसको लगाओगे, उसको आगे पीछे लगा के कहीं आपका नेम तो नहीं खराब हो रहा। ये लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर मत करिए और अपने नेम को यूनिक रहने दीजिए जैसा कि आप रेक्टिफाई करते हो। एंड सेम गोज फॉर योर क्लाइंट। क्लाइंट किसी पर्टिकुलर संस्था से जुड़ जाता है, बड़ा नॉर्मल है। तो जब किसी पर्टिकुलर संस्था से जुड़ जाता है ना, उस संस्था वाले कहते हैं जी आप ना अपने नाम के पीछे हमारे अपना संस्था का नाम भी ये लगाना शुरू कर लो। हरियाणा की एक संस्था थी, वो बाबा जी ने एक नया वर्ड दे दिया, जो भी नया वर्ड दिया, तो लोग इन्फ्लुएंस हो गए। हर व्यक्ति ने वो वाला वर्ड 3 अक्षरों का अपने नाम के आगे या पीछे लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन लोगों का बहुत लोगों का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि उनका जो पहले सेट था वो डिप्लीशन में चला गया, फटाफट चेंज करा लिया। तो जो आगे पीछे लगा रहे हैं वो भी आपका नाम है, क्योंकि जब द मोमेंट आपको उस नाम से बुलाया जाएगा आप रिएक्ट करोगे। द मोमेंट आप रिएक्ट करोगे दैट इज योर नेम। सो अवॉइड दैट। अगर आप लगा भी रहे हो, डोंट, इफ यू डोंट वांट टू अवॉइड इट, आप प्राउडली लगाना चाहते हो लगाइए, पर पहले करेक्ट कीजिए उसको फुल नेम लेकर के चलिए, हर जगह उसको अपना प्रसिद्ध करिए, तो आपको रिजल्ट आता है। अदरवाइज जिससे कोर्स किया है उस वाली चीज को नीचे फेसबुक पे जाते हैं आप, मान लो फेसबुक पे आपने चेंज करना है अपना नाम, आपका नाम हेमा मालिनी, ऊपर हेमा मालिनी लिखिए, उसके नीचे निकनेम का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके उसको लिखिए, ताकि आपका पेरेंट नेम डिस्टर्ब ना हो। आपकी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को डाइल्यूट मत होने दो, कभी भी ना डाइल्यूट होने दो। और द मोमेंट आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट होगी आप खुद कंफ्यूज करेक्ट हो।